भाई बहन, ये तो विनोद है। लेकिन मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी कमाई ये है कि आप, ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। कुछ करके गुजरने का युग ये है मेरे भाई बहन। लोग कहते हैं महाराज जी कलयुग आ गया, ये कलयुग। अरे कलयुग नहीं, संत कहते हैं कि ये करजुग है। इस युग में जो आप ये कार्य कर रहे हो मेरे भाई बहन, इस संसार में कीट पतंग, जितने भी जीव जंतु, जितने पेड़ पौधे ये आपस में खड़े, इस उनको शीतलता देने का काम एकमात्र जीव कर रहा है मेरे भाई बहन। आज नागपुर में इतना दिव्य जो 157 देशों को ये प्रसाद दे रहा है मेरे भाई बहन। नागपुर में रामदेव, बाबा रामदेव भक्त मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजन कराया है, बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है मेरे भाई, बहुत मेरे भाई बहन। आज तक कभी मैं कथा में इतनी बात नहीं किया जितनी मेरी नागपुर से बात हुई है, एक एक पल पल में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार मैं संस्था का नंबर नहीं दे के मेरा ही नंबर दिया था, मेरे से ही बात करवा एक एक बात को। क्यों? क्योंकि रामदेव जी के विवाह की बात है, और विवाह की बात में कुछ चीज़ अपने आप होनी चाहिए, परख परख के होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में ब्याह होता है ना, तो मेरी बेटी के लिए ये चुनरी जयपुर से मंगाऊंगी मैं, ये लहरिया जो है जोधपुर से मंगाऊंगा, और ये जो हार है ना, वो जो माथे का बोर है मैं वहाँ से बूंदी से मंगाऊंगा, कोटा बूंदी से। तो हमारा भाई बहन ये रामदेव जी एक एक चीज़ें जो मैं 2 महीना में सुने हो हमारे भाई बहन, इतना भाव, इतना प्रेम जो हमारे कने फोन आया है हमारा भाई बहन, बहुत आनंद। और जब जब मैं बात करता हूँ, कोई भी कार्यक्रम में रहता हूँ, लेकिन बात जरूर करता हूँ, हाँ या ना भैया मेरे भाई बहन। श्रद्धा की बात है, आप अगर श्रद्धा से बैठोगे तो आपको भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले मिलने वाला। आप श्रद्धा रखो कि बस मैं आई हूं, मेरा काम होने वाला है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम्। भगवान शिव कहते हैं कि जो माँ को श्रद्धा के रूप में देखता है और जो पिता को विश्वास रखता है, वो अगर भगवान शिव पर एक लोटा जल ना चढ़ाए तो भी मैं उसकी एक लोटे जल को स्वीकार करता हूँ। ऐसी महिमा शिव महापुराण में, रामचरितमानस में ऐसी महिमा। अजमाल जी ने बोलिया कि अजमाल जी स्वामी आप द्वारकापुरी जाओ। अजमाल जी बोलिया रानी और कोई देवता को नाम ले ले, लेकिन द्वारकाधीश को नाम मत ले मेरे सामने। क्यों? क्योंकि मैं 14 बार गया हूं, मेरी सुनवाई नहीं हुई। अजमाल जी ने रानी बोली जाओ स्वामी, मेरे कहने से जाओ। अजमाल जी बोले द्वारिका रे जासु मैं अरज सुनासु। द्वारकापुरी जाऊंला, अरदास सुनाऊंला, अगर मेरी अरदास को नहीं सुने तो जीव तो पाछो आबूला। रानी मैं जीव तो वापस नहीं आऊंगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु मेरे पति देव जिद्दी हैं, 14 बार गए तो मुझे नहीं कहे कि तू भी चल, तू भी चल। लेकिन एक बार मैं बोली कि जाओ द्वारकापुरी, तो शर्त रखा है, टर्म एंड कंडीशन रख दिया कि यो कर दूंगा, जीव तो वापिस नहीं आऊंगा। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर ऐसी नहीं। अजमाल जी रात में सो रहा है, शयन कर रहा है, रानी ने नींद नहीं आ रही है। रानी पंचमेवा निकाली, पंचमेवा ने भोरा भोरा कर दी। रात भर आंसू बह रहा है रानी रा। हे प्रभु मेरा पति देव बोलिया मने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं भगवान मने नहीं मिलिया तो मैं वापिस नहीं आऊंगी, वापिस नहीं आऊंगा मैं। और मेरे पति देव वापिस नहीं आए तो मैं इस संसार में किसके सहारे रहूंगी बताइए आप। मेरे पति देव जब, हमारा पति देव जब गुस्सा हो जावे तो मैं बारी आंसू ने पहुंच करके मुझे मीठी मीठी बातें बोल के राजी कर दूं मैं। और जब मैं नाराज हो जाऊं तो हमारा पति देव मैंने राजी कर दे। लेकिन अब बिना बोले जा रहा है, आंसू का लड्डू बना दी। दास को ऐसा भाव है कि घी घालो भूल गई रानी सा, आंसू का 2 लड्डू बनाई, आंसू का 2 लड्डू बनाई है। अजमाल जी जब सुबह उठा, स्नान करके खम्मा घड़ी बोल के जावन लग गया तो रानी रोकी, स्वामी रुको,
क्यों रानी? बोले आप द्वारकापुरी जा रहा हो, द्वारकापुरी में कोई खाली हाथ नहीं जाओ। मेरे भाई बहन, आप रुनीचा जाओ, आप सालासर जाओ, आप ओसिया धाम जाओ, जहां संचिया माता के मंदिर में हमारे परिवार से संचिया माता के मंदिर में पूजा होती है। ऐसी महिमा, बोलो संचिया मात की। आप किसी भी धाम में जाओ, वहां नारियल, पेड़ा, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, ये मिलने की कमी है बताओ? लेकिन बुआ जी जब हमारे घर में आती है ना, तो बुआ जी, बोले रामदेव जी महाराज की, जब हमारे घर बुआ जी आती है ना, तो बुआ जी भतीजे रे वास्ते, बुआ जी आप रे भाभी वास्ते कुछ लावे चाहे नहीं लावे, आप रे भाई वास्ते कुछ लावे चाहे नहीं लावे, लेकिन भतीजे वास्ते लावे, क्योंकि भतीजो बोले दौड़ रे भतीजा थारी बुआ लाई गाबा रे, और बुआ रे भरोसे भतीजो रे गयो नागर है। क्यों? अरे भतीजो बोले मारी बुआ लाई है, मारी बुआ लाई है, अरे मारी बुआ लाई है, मारी बुआ लाई है, मेरी बुआ कलकत्ता में रहती है, मेरी बुआ लाई है। मेरे भाई बहन, जब आप रुनीचा जाओ ना, 1 महीना पहले से सोचो कि मेरे रामदेव जी महाराज को कौन से अंतर पसंद है, कौन सी चादर मेरे बाप जी को पसंद है, कौन सा ऐसा अंतर लगाऊं, कौन सी खुशबू लेके जाऊं कि वो खुशबू रुनीचे में फैल जाए कि नागपुर का कोई भक्त आया हुआ है। मेरे भाई बहन, भगवान बोले कि रुनीची ना पेड़ा खा खा के तो मैं राजी हुआ ही, लेकिन दूर सु कोई घर सु बना के लाडू लावे तो मैंने और पसंद हो। और मेरे भाई बहन, ऐसी महिमा हो जाए कि इसको कहते हैं श्रद्धा। रानी बोली स्वामी, मंदिर में जाओ, सबसे पहले द्वारकाधीश रे 2 लड्डू को भोग लगाया, बोले रानी बेचिए। अजमाल जी गया। मारा भाई बहन, अभी आप सह शरीर बैठे हो कच्ची विसा ओशवाल ग्राउंड में, आप सही बोला ना, लेकिन आप लोग का मन जो है कहीं और पंडाल से बाहर भी आ सकता है, लेकिन शरीर में आप यहीं बैठे हो, लेकिन मन लोगों का बाहर घूम सकता है। रामचरितमानस में सुग्रीव को मन कहा गया है। मन बहुत तेज दौड़ता है, शरीर यहीं का यहीं पड़ा है, लेकिन आपका मन अगर एक बार, थारो मन अगर एक बार भी द्वारकापुरी पूग्यो अजमाल जी सागे, तो मारा भाई बहन एडी महिमा हो जावेली, एडी महिमा हो जावेली कि अजमाल जी आप मनोकामना सिद्ध करेला आज। और मारा भाई बहन, आप भी बैठे बैठे आप मनोकामना सिद्ध कर देला। बोलो द्वारिकाधीश की। आज दूज भी है, आज तृतीया भी है, दोनों तिथि बेड़ी है आज। आज आपके घर रामदेव जी महाराज का जन्म तो होगा, लेकिन मेरे भाई बहन 6 नहीं, वो अक्षय बन के आपके घर में रहेंगे। सुदामा जी गए थे भगवान के दरबार में 6 बन के, कुछ भी नहीं 6, लेकिन आए तो अक्षय पात्र लेके आए। मेरे भाई बहन, सुदामा नगरी बन गई। कहां गई मेरी राम झोपड़िया? सुदामा नगर बन गया। मेरे भाई बहन, आज के दिन भक्ति करने में कोई संकोच नहीं। मेरे भाई बहन, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अजमाल जी जा रहा है, आप भी मेरे सागे नाचता कूदता गाँवता और नाम कीर्तन करता करता चलो ला। बोलो द्वारिकाधीश की। हे मारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। अरे मेवाड़ में मीरा बोली राधे गोविंदा, अरे मेवाड़ में मीरा बोली राधे गोविंदा, पंजाब में नानक हाखे राधे गोविंदा, पंजाब में नानक हाखे राधे गोविंदा, पंजाब में नानक हाखे राधे गोविंदा, बंगाल में गौरंग गावे राधे गोविंदा, बंगाल में गौरंग गावे राधे गोविंदा, नागपुर में गुंजो ना राधे गोविंदा, मारे नागपुर में गुंजो ना राधे गोविंदा।
भजो राधे गोविंदा। मैं चाहूंगा हमारे मंडल के जितने सदस्य हैं, अजमाल जी जा रहे हैं द्वारकापुरी, मेरे भाई बहन आनंद लेते हुए एक साथ द्वारिकारा नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिकारा नाथ भजो राधे। जय हो। मेरे भाई बहन जितने बैठे हो आप लोग सीधे करो एक वैसे एकदम सीधे ऐसे। सावेरा गिरधारी हरि मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावेरा गिरधारी हो माने हो माने हो माने थारो ही एक आधार रे, सावेरा गिरधारी हो माने थारो ही एक आधार रे, सावेरा गिरधारी हरि मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावेरा गिरधारी हरि मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावेरा गिरधारी। ए पूजा गोपी चंदन मारे तुलसी सोनारो हार, साचो गहनो मारो सावरो, हो मारा हो मारा हो मारा हो मारा देही हो राज कुमार रे, सावेरा गिरधारी हमारा देही हो सिर जनहार रे, सावेरा गिरधारी हमारी मुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावेरा गिरधारी। राधे मेवाड़ में मीरा बोली क्या मेवाड़ में मीरा बोली राधे गोविंदा, बंगाल में गौरंग गावे राधे गोविंदा, बंगाल में गौरंग गावे गोविंदा, पंजाब में नानक हाके राधे गोविंदा, पंजाब में नानक हाके राधे गोविंदा, नागपुर में गुंजो नाम राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। ए चिरे लट
हे मारा द्वारिकारा नाथ भजो, पूरी जगन्नाथ भजो, नागपुर में गुंजो नाम, नागपुर में गुंजो नाम। वाह भाई, सब पास हो गए। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, गाँवता बजावता मुझे लग रहा है कि बस यहीं से नागपुर से द्वारकापुरी पहुंच गया। ऐसी महिमा अजमाल जी जी हो गया। अजमाल जी हो गया मंदिर। अजमाल जी पहुंच करके भगवान ने अरदास किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सो पाप करे हूं प्रभु मैं जो सारे जगत का लोग मने मोसा बोले। हे बाप जी कृपा करो हे प्रभु। और भगवान ने अरदास किया कि हे प्रभु, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब अगर तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अजमाल जी बोले प्रभु, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब बोल, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, एक आस तुम्हारी है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे बाबा इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सब पता है कि तुम कहाँ नहीं हो। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता है, अग्नि में धधक तुमसे, आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अजमाल जी महाराज गाउन ला गया भगवान के दरबार और बोलिया कि हे प्रभु, सारा जगत मने मूसा बोले। बाप जी मने मूसा ऐसो कई पाप में तो करियो मारा बाप जी, मैं करियो मारा बाप जी। अरे मने मूसा घना, अरे मने बांझड़ लो तो के बतलावे जियो, मने बांझड़ लो तो के बतलावे जियो। अरे खम्मा खम्मा खम्मा
मारे द्वारिका रे द्वारिकाधीश की जय हो। अजमाल जी बोलिया कि प्रभु मैंने गांव का लोग मोसा बोले, बाप जी मांझड़ लोग बोले मैंने। हमारा भाई बहन अजमाल जी भगवान के दरबार में एक अगरबत्ती करया, दियो करया, और भगवान ने अरदास सुनाया कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे भाई बहन, क्या आप ऐसे तालियां बजाओगे, क्या आप ऐसे गाओगे, क्या मेरा सांवरा नहीं आएगा? तो एक बार बजा के देखो एक बार। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा दीवाने आजा, अब तो आजा रे दीवाने आजा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मेरे रसिता निहार के, थक गए नैन मेरे रसिता निहार के, प्यासे प्यासे अखियों पे सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों के सपने निहार। मेरे भाई बहन, आप अगर ऐसी तालियां बजाओगे और सांवरा आएगा तो जानते हो क्या होगा? जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर सबको गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। अरे दाता द्वारे थारे आयो मारे झोली भर दे, दाता द्वारे थारे आयो मारे झोली भर दे, दाता द्वारे थारे आयो मारे झोली भर दे, दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दे, झोली भर दे आशा पूरी कर दे, ओ दाता झोली भर दे आशा पूरी कर दे, दाता अरे दाता 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 ओ दाता द्वारे थारे आयो मारे झोली भर दे, दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दे। जय हो। अजमाल जी बोलिया प्रभु, हे प्रभु, अरे दाता अन्न ना मैं मांगू था सुधन नहीं मांगू, ना मैं अन्न ना मांगू, ना मैं धन था सो मांगो, ना मैं हाथी था सो मांगू, ना मैं घोड़ा था सो मांगू, ना मैं हाथी था सो मांगो, ना मैं घोड़ा था सो मांगो। जानते हो क्यों हाथी घोड़ा की बात क्यों आई? अगर कच्ची बिसा ग्राउंड से राधे राधे अपार्टमेंट में जाना हो तो एक हाथी की दरकार पड़ सकती है, क्योंकि पास में ही है।
लेकिन कच्ची वीजा ग्राउंड से अगर एयरपोर्ट जाना हो तो घोड़े गाड़ी की दरकार पड़ती थी पहले के जमाने में। आज के जमाने में अगर यहाँ से कच्ची वीजा ग्राउंड से श्री राधे तक जाना हो तो एक बाइक की दरकार पहुंच जाए आदमी। लेकिन एयरपोर्ट जाना हो तो BMW ऑडी से नीचे गाड़ी नहीं चाहिए, हाँ या नहीं? अजमाल जी बोले आज के युग में लोग मांगते हैं प्रभु मुझे एक बाइक मिल जाए, तो एक मुझे गाड़ी मिल जाए, BMW मिल जाए, ऑडी मिल जाए। लेकिन अजमाल जी बोले कि प्रभु पहले के जमाने में मेरे पास हाथी भी है, घोड़ा भी है, धन भी है, माल भी है, रिसाड़ा भी है, सब है, लेकिन अन्न ना मांगू मां, धन ना मांगू, हाथी न मांगू बाबा, घोड़ा न मांगू, अरे एक टाबर यारी, एक बालक यारी, आशा मारी पूरी कर दे, एक टाबर यारी, आशा मारी पूरी कर दे, दाता द्वारे थारे आयो मारी झोड़ी भर दे, दाता द्वारे थारे आयो मारी झोड़ी भर दे। अजमाल जी बोले प्रभु कोई सुनवाई नहीं हुई, भगवान री बात ऐसी हुई। तो अजमाल जी बोले ओहो मारी घरवाली तो मारी रानी साहब बोली थी कि मारी रानी बोली कि मंदिर में जाऊं थी पहले भगवान ने लाडू को भोग लगाया, मैं तो लगाई को नहीं। अजमाल जी उसी समय लाडू निकालिया। अजमाल जी ने गुस्सो आइडो है। देखो दो प्रकार का भोजन होता है, एक तो पेट में भूख हो तब किसी के यहाँ भोजन किया जाए, और एक पेट में भूख नहीं भी हो लेकिन प्रेम इतना है ना मेरे भाई बहन तो भूख लग जाती है अपने, अरे थोड़ा बोल लिया आप, इतना प्रेम है। लेकिन अजमाल जी ने गुस्सो आइडो है। हमारी माताएं बहनों को जब गुस्सा आ जाता है ना तो आप सब्जी से पहचान सकते हो। एक संत बोले जब माताएं बहनों को गुस्सा आ जाए, यहाँ तो किसी को नहीं आता मुझे मालूम, सब पवित्र भोजन कराते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन आ भी जाए